कल्याण के ऐतिहासिक काला तालाब में नाबालिग लड़की की मौत के बाद अब तालाब परिसर की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। घटना के बाद स्थानीय प्रशासन की निगरानी व्यवस्था पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। मनसे नगर सेवक गणेश लांडगे ने आरोप लगाया है कि काला तालाब जैसे प्रमुख सार्वजनिक स्थल पर पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था नहीं है। उनका दावा है कि परिसर में लगाए गए सीसीटीवी कैमरे लंबे समय से बंद पड़े हैं, जिससे निगरानी व्यवस्था प्रभावित हो रही है। सवाल ये भी है कि नाबालिग लड़की आखिर किन परिस्थितियों में तालाब तक पहुंची और पानी में कैसे गई। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है, लेकिन बंद पड़े सीसीटीवी कैमरों ने प्रशासन की कार्यप्रणाली को भी सवालों के घेरे में ला दिया है। घटना के बाद प्रशासन से तालाब के चारों ओर मजबूत सुरक्षा रेलिंग, पर्याप्त रोशनी, सभी सीसीटीवी कैमरों को तत्काल शुरू करने और सुरक्षा कर्मियों की नियमित तैनाती की मांग की जा रही है। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि काला तालाब शहर का प्रमुख सार्वजनिक और पर्यटन स्थल है, जहां रोजाना बड़ी संख्या में लोग आते हैं। ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था में किसी भी तरह की लापरवाही गंभीर साबित हो सकती है। सवाल यह है कि क्या एक नाबालिग की मौत के बाद प्रशासन जागेगा? क्या काला तालाब के बंद सीसीटीवी कैमरे अब चालू होंगे? इस पूरे मामले को लेकर मेयर हर्षाली विजय चौधरी का क्या कहना है, आइए जानते हैं। कल मेरे पास गणेश लांडगे सर जी आए थे, तो उन्होंने बोला कि मैडम एक कल लड़की अपना भगवा तालाब, यानी कि उसको हम लोग बोलते कि कोई जन उनको काला तालाब बोलते, लेकिन हम लोग उसको भगवा तालाब बोलते, उसी में किसी ने जान दी है। उस लड़की की उम्र कुछ तो 17 या 18 साल की है। तो जब मुझे मालूम पड़ा कि यहाँ पे वो सब सुसाइड किया हुआ है, तो वैसे मैं यहाँ से गई, सब अधिकारी लोगों को भी बुलाया मैंने कि ये क्यों हुआ, किस लिए हुआ, जबकि हम लोगों ने किसी को दिया है कॉन्ट्रैक्ट के लिए। कॉन्ट्रैक्ट उसका सिस्टम चालू, तो उसने उसका प्रिकॉशन लेना चाहिए था कि ऐसा क्यों हुआ है। जब मैं वहाँ पे पूरा दौरा किया तो मुझे वो पता चला कि वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड्स बहुत कम हैं, लाइफ गार्ड नहीं है उनके पास। जो वहाँ पे प्रिकॉशन लेनी चाहिए कॉन्ट्रैक्टर ने, तो वो ली हुई नहीं है। यहाँ तक कि वहाँ पे कैमरे भी बंद हैं, उनके कैमरे भी नहीं है, कैमरे भी सिस्टम उनका बहुत ही ख़राब है। तो जैसे हम लोगों ने किया, तो जैसे मुझे पता चला कि जो गलती उन लोगों से हुआ है कॉन्ट्रैक्टर से, वो बहुत गलत काम हुआ है। मैं तो कॉन्ट्रैक्टर को ही बोल रही हूँ, जिम्मेदारी उसके ऊपर दे रही हूँ, क्योंकि हम लोगों ने उनको चलाने के लिए दिया था, तो उन्होंने अच्छे से नहीं चलाया, ये मुझे समझ में आया है। तो वैसे मैंने सर को भी बोला कि सर वहाँ पे वो अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट नहीं चला रहा है, तो आपको उसका कैंसिल करना है। मैं तो उनसे बोले कि वो कैंसिल ही करना चाहिए, उसके ऊपर जो भी चौकसी करनी है या फिर उसके ऊपर कोई भी केस करना है या आपको कुछ भी करना है, वो आप उसके ऊपर कर लीजिए। मुझे पता नहीं है कि वो 2.5 करोड़ का हुआ या कुछ, लेकिन जितना मुझे पता है कि उसको टेंडर दिया गया है, तो उसने बस इतना ही है कि ठेकेदार का वो भी है जो उसको दिया हुआ, तो उसने अच्छे से चलाना चाहिए, तो वो चला नहीं पा रहे हैं। तो वो जब मैंने पूछा कि मैंने हमारे स्मार्ट सिटी के अधिकारियों को बुलाया था, लेकिन उसके बाद मैंने जादव साहब को भी बुलाया था जो अपने उद्यान के हैं, और उसके बाद हम लोगों ने विद्युत के भागवत साहब, उनको भी मैंने बुलाया था कि ये जिम्मेदारी किसकी है। तो उन्होंने मुझे बताया कि ये जिम्मेदारी है जिसको हम लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है, तो उसी की होती है जिम्मेदारी, लेकिन उसने लिया नहीं है। तो इसके लिए हम लोग कॉन्ट्रैक्टर को बोल रही हूँ, मैं खुद ही उनको बोल रही हूँ, लेकिन बाकी लोग बोले कि नहीं मैडम, ये है विद्युत की गलती। लेकिन मैंने जब स्मार्ट सिटी को बोला कि जिधर भी उद्यान होने दो या गार्डन होने दो या फिर हॉस्पिटल्स या फिर स्कूल्स, सबके जो कैमरे हैं वो अपने यहाँ पे कनेक्ट करने ही हैं, क्योंकि आज पूरा शहर का जो भी जिम्मेदारी है वो सीसीटीवी के ऊपर ही हम लोग देख रहे हैं। तो इसके लिए मैं उन लोग को यहाँ पे बोला है कि हम लोग को यहाँ पे करके लेना। मैंने तो लिटरली बोला कि वो उसका कॉन्ट्रैक्ट ही रद्द कर दूंगा।